हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ स्टैंडर्ड। हम लास्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कशन कर रहे थे हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक साइंस के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। उसमें हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में रीड आउट कर रहे थे। हमने पहला लॉ पढ़ लिया था जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, कांस्टेंट मास के बारे में, जिसका नाम क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम क्या डिस्कशन करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। तो हमारा सेकंड लॉ आता है बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा एक निश्चित होंगे, वो क्या होंगे, निश्चित का इन द सेंस है कि वो कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे। प्रपोर्शंस होता है उनकी मात्रा कह सकते हो आप लोग, ठीक है। वो कह रहा है कि साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड की स्टडी करी, ठीक है, उनको एनालाइज किया और उन्होंने एक रिजल्ट फाइंड आउट किया। उन्होंने ये देखा कि जो एक एटम है वो जिन भी एलिमेंट से मिलके बना होता है, मतलब कोई भी हमारे पास एक कंपाउंड है, कोई भी हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है बेटा, वो चाहे कितने भी एलिमेंट से मिलके बना हो कोई मैटर नहीं है। या कह लो कि एक कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट से मिलके बना होता है ना, तो हर बार उसी कंपाउंड को बनाने के लिए वही एलिमेंट लगेंगे, यानी कि वही एलिमेंट मिलकर के उस कंपाउंड को बनाएंगे। और सेकंड थिंग क्या थी, वही एलिमेंट तो बनाए ही बनाएंगे उस सेम कंपाउंड को। जब वो मिक्स होएंगे ना जिस रेशो में, वो रेशो भी सेम होगी हर बार। क्लियर है, वो रेशो भी क्या होगी, ऑलवेज सेम आपको बेटा मिलती है। तो यहां पर हमारा डेफिनेशन आती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, कि ए केमिकल कंपाउंड किसकी बात आ रही है, एक केमिकल कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज chemical compound always consist of the same elements कंसिस्ट का मतलब बना हुआ होगा वो सेम एलिमेंट से। क्लियर है, कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर कंबाइंड टुगेदर, यानी कि वो एक साथ जुड़े हुए होंगे। कंबाइंड टुगेदर का मतलब क्या होगा, टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ, क्लियर है, वो जुड़े हुए होंगे। और दूसरी बात क्या, कंबाइंड टुगेदर इन सेम proportions, क्लियर है, सेम proportions बाय मास। वो कह रहा है अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू मास देखेंगे तो उस मास की जो प्रपोर्शन है बेटा मेरी, वो हर बार क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अब इस बात को एक एग्जांपल्स लेकर के आप लोग समझिए अच्छे से, तब समझ में आएगी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है आपका, वो कह रहा है एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, कंसिस्ट यानी कि मिलकर के, जो सेम एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होगा, जो कंबाइंड जो जुड़े हुए होंगे टुगेदर एक दूसरे के साथ, इन सेम प्रपोर्शंस, यानी कि एक ही मात्रा के अंदर, सेम मात्रा के अंदर, बाय मास, विद रिस्पेक्ट टू मास बात कर रहा है वो। कैसे, जैसे मैं वाटर का एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, H2O। क्लियर है, क्या ले लेता हूं मैं, H2O का यहां पर एग्जांपल मैं डिस्कशन करता हूं आपके साथ। तो H2O में बेटा मेरी हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन कितनी है, 1 है। क्लियर है, तो 2:1 हो गया मेरा ये। ओके, अब वो तो कह रहा है बाय मास के विद रिस्पेक्ट टू में बताना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू में बताना है, बाय मास के। तो यहां पर अब मास देखिए, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा बेटा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 का 2 होगा। ऑक्सीजन की यहां कितनी है, 1 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बेटा
16। हम ये ऊपर वाली टर्म रफ कर देता हूं। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, हाइड्रोजन का एक का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर मेरी वाटर में तो 2 हो गया। अगर इनको मैं सिंपल रेशो के अंदर लेके आऊं तो 1:8 बन गया मेरा सब्सटेंस। क्या बन गया? 1, यानी कि 1 हाइड्रोजन का मास है और 8 ऑक्सीजन का मास है। ओके, या फिर मैं कहूं कि जब भी मुझे वाटर बनाना है तो एक हाइड्रोजन के मास के साथ मुझे 8 हाइड्रोजन का मास अटैच करना होगा, या फिर कह लो वाटर बनाते समय एक हाइड्रोजन का मास मेरा क्या होगा बेटा? 8 हाइड्रोजन के मास के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर है? अगर ग्राम की भाषा में समझो, वो कह रहा है कि जब हम लोग 1 ग्राम, अगर हमें वाटर बेसिकली हमें H2O बनाना है तो उसके लिए क्या होएगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मेरा 8 ग्राम क्या मिलेगा? ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन आपस में क्या होंगे? कंबाइंड मिलेंगे। ओके, अब यानी कि वाटर है वो बाय मास रेशो उसकी 1:8 होती है बेटा। अब ये वाटर आप कहीं मर्जी से ले लो, चाहे आप ट्यूबवेल का पानी ले लीजिए, चाहे आप किसी समर्सिबल का पानी ले लीजिए, नहर का पानी ले लीजिए बेटा। क्लियर है? आप अपने रतिया का पानी ले लो, चिम्मो आपके जो शहर है सॉरी गांव है नियर बाय वहाँ का पानी ले लीजिए, टोहाना से पानी ले लीजिए, हरियाणा से कहीं से ही पानी ले लीजिए, पूरे भारत के अंदर पूरी धरती के ऊपर कहीं मर्जी से पानी ले आओ, उसका फॉर्मूला बेटा क्या होगा? H2O होगा और रेशो क्या मिलेगी? 1:8 में वो हमेशा ही अटैच्ड होंगे बाय मास। इनके हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, ये रेशो आपको मिलेगी बेसिकली। ठीक है, अब कई बार बेटा इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स आती है डिस्कशन करने के लिए, तो हम करते हैं प्रॉब्लम डिस्कस। बेसिकली यहाँ पर उसने प्रॉब्लम बताई है या न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में भी, जैसे आप देखोगे 3 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। ओके, वो आप लोग अच्छे से पढ़ना, ध्यान से करना, आपको समझ में आ जाएंगे, कोई बिग डील नहीं है। मैं सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, वो कह रहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशो बाय मास 1:8। वो कह रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बेटा मेरे 1:8 के अंदर कंबाइन होते हैं, 1:8 के अंदर कंबाइन हो रहे हैं बेटा। एस चांद की बुक ओपन करना बेटा, ठीक है? एस चांद की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है 1:8 में बाय मास टू फॉर्म वाटर बनाने के लिए। तो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। वो कह रहा है कितने ग्राम मुझको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास वो कह रहा है बेटा वाटर है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जिनकी रेशो 1:8 है। अब वो कह रहा है कि उसके पास बेटा क्या है? 3 ग्राम हाइड्रोजन है। क्लियर है? 3 ग्राम क्या बेटा? हाइड्रोजन है उसके पास। ओके, अब वो कह रहा है कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? वो कह रहा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कितने मास ऑफ गैस ऑफ ऑक्सीजन लगेगा इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। अब देखो 1 ग्राम 8 ग्राम के साथ, ये बाय मास रेशो होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया ही था, बताया ही था। 1 ग्राम रिएक्शन करेगा 8 ग्राम के साथ। ये 1 ग्राम इसी का है, हाइड्रोजन का है। जो इस साइड लिख रखा है वो हाइड्रोजन का है, जो इस साइड लिख रखा है 8 वो O का है, ऑक्सीजन का है बेटा। क्लियर है? तो हमें पता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है आपकी, क्लियर है, वो रिएक्ट करती है इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब उसने दे रखी है 3 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर है? वो रिएक्ट किससे करेगी? 1 ग्राम 8 से करती है, 3 क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए। क्लियर है? तो आप लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स और दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, वो अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। ओके, इतना ही करना है आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अंदर। इसका दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी होता है, यानी कि डेफिनेट का मतलब निश्चित, फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी हो सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बेटा। हैव ए नाइस डे।